हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का लेसन 6 स्टाफिंग, जिसका हिंदी होता है नियुक्तिकरण, के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। और पिछले वीडियो में मैंने प्लानिंग का सभी टॉपिक क्लियर कर दिया है। सभी टॉपिक के रिलेटेड सभी वीडियो अपलोड कर रखी हूँ, तो पहले आप लोग वो वीडियो देखकर आए ताकि आप लोग के लिए ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सके, क्योंकि यह जो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है ये इसका थर्ड फंक्शन है। स्टाफिंग जो है वो मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है। और इसके जो पहले दो फंक्शन है, ये प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, पहले आप लोग वो वीडियो को कंप्लीट करके आए ताकि आप लोग के लिए ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सके। तो स्टाफिंग नियुक्तिकरण के बारे में इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नियुक्तिकरण का अर्थ एवं अवधारणा, स्टाफिंग मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। नियुक्तिकरण से आशय यह है कि व्यक्तियों को उसकी योग्यता के अनुसार उनके पद पर नियुक्त करना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। अर्थात नियुक्तिकरण के अंतर्गत ही कर्मचारियों को भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, क्षतिपूर्ति, विकास एवं उनके संगठन के बनाए रखने के लिए क्रियाएं आती है। इनके नियुक्तिकरण के अंतर्गत ही रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र, डेवलपमेंट की प्रक्रिया को परफॉर्म किया जाता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। नियुक्तिकरण जो है वह मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है। मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फंक्शन है वह प्लानिंग है। प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग सेकेंड फंक्शन है। और उसके बाद जो हम लोग की आवश्यकता होती है वो है स्टाफिंग अर्थात नियुक्तिकरण की। संगठन कार्य के अंतर्गत संस्था में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, किसी भी संस्था या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए विभिन्न पद सृजित किया जाता है, अर्थात विभिन्न पदों का निर्माण किया जाता है। तत्पश्चात उनको नियुक्तियां करके उन पदों को जान डाल जाती है, अर्थात उस पर नियुक्तियां करके इनकी कौन कौन सा व्यक्ति किस काम के लिए परफेक्ट है उसको वही काम देना, ताकि वो अपने काम को अच्छी तरह से कर सके और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन हो सके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संगठन में सृजित सभी पद अर्थहीन है जब तक कि उनके योग्य व्यक्तियों के द्वारा ना भरा जाए। जितने भी पद होते हैं संगठन में, अगर उनको योग्य व्यक्ति ना मिले तो वह पद ही अर्थहीन हो जाता है। इसलिए नियोजन और संगठन के पश्चात जो थर्ड फंक्शन नियुक्तिकरण है वह किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नियोजन और संगठन में कोई त्रुटि रह भी गई तो उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि त्रुटि नियुक्तिकरण में होने पर फर्क पड़ता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। क्योंकि अगर अगर हम लोग किसी गलत व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त कर देते हैं तो वो उस पद का दुरुपयोग करेगा और जिससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस का सामना करना पड़ सकता है और बिजनेस को सक्सेसफुली रन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए नियुक्तिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तभी वह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सकती है। आई होप आप लोग को इसका सिंपल सा लैंग्वेज में स्पेलिंग समझ में आ चुकी होगी। तो ये हम लोग इसका डिटेल में एक्सप्रेशन समझते हैं। नियुक्तिकरण प्रबंध का प्रशासनिक कार्य है जिसका अर्थ है संगठन में स्थापित विभिन्न पदों पर पद के महत्व के अनुसार योग्य व्यक्तियों को नियुक्ति करना, अर्थात जो व्यक्ति जिस काम के लिए योग्य है, जिस काम के लिए परफेक्ट है, उनको वही उसी पद पर नियुक्त करना नियुक्तिकरण कहलाता है। प्रबंधकीय भाषा में पद और व्यक्तियों के सामंजस्य स्थापित करने की सभी क्रियाओं को नियुक्तिकरण कहते हैं। यानी कि मैनेजमेंट लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि पद और व्यक्ति के बीच तालमेल बैठाने की प्रक्रिया को ही नियुक्तिकरण कहते हैं। यानी कि जो पद है वह व्यक्ति के लिए परफेक्ट हो और जो व्यक्ति वह उस पद के लिए परफेक्ट हो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टाफिंग कहते हैं, जो कि मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है। यह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सही व्यक्तियों को सही पद पर नियुक्त किया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति जिस पद के लिए परफेक्ट होता है उसको उसी पद को दिया जाता है। नियुक्तिकरण एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत आने वाली मुख्य क्रियाएं इस प्रकार है। यानी कि नियुक्तिकरण के अंतर्गत बहुत सी क्रियाओं को परफॉर्म किया जाता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट है भर्ती, रिक्वायरमेंट, जिसके बारे में हम आगे जो आने वाली वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे कि भर्ती क्या होता है। चयन, सिलेक्शन, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, पदोन्नति, प्रमोशन, स्थानांतरण, ट्रांसफर आदि ये सभी क्रियाएं जो होती है वह स्टाफिंग के अंतर्गत ही परफॉर्म की जाती है। तो इनका वीडियो मैंने आगे आने वाले वीडियो में मैंने अपलोड करूंगी, तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर देखिएगा कि चयन क्या होता है, प्रशिक्षण क्या होता है, पदोन्नति क्या होता है, स्थानांतरण क्या होता है, भर्ती क्या होता है। तो नियुक्तिकरण की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है कि नियुक्तिकरण जो विद्वान है वो उनको कैसे परिभाषित करते हैं। फर्स्ट है कुंटस, हेरोल्ड कुंटस और ओडोलन के अनुसार नियुक्तिकरण के प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत संगठनात्मक ढांचे के विभिन्न पदों को भरना और उन्हें भरे रहना सम्मिलित है। अर्थात जो संस्था है उन जितने भी पद का निर्माण होता है उनके लिए सही इंडिविजुअल पर्सन को
चयन करना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। दूसरा पॉइंट है बेंजामिन मीन अनुसार नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में कार्य पर व्यक्ति का परिचयकरण, मूल्यांकन, नियुक्ति तथा विकास में सम्मिलित है। थर्ड पॉइंट है पैट्रिक ई कॉर्नर के अनुसार नियुक्तिकरण प्रबंधकों का वह कार्य है एवं उत्तरदायित्व है जो संस्था के कार्य संचालन की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में प्रबंधकीय कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध करने और उनका विकास करने और उन्हें संस्था बनाए रखने के लिए संबंध रखता है। नियुक्तिकरण से जो भी पद संस्था में रिक्त है उनको भरना है और जो जो पर्सन उस पद के लिए परफेक्ट है उनको वो काम दिए जाना, ताकि उस पर्सन का भी डेवलपमेंट किया जा सके और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट किया जा सके और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन किया जा सके। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।